ये पूर्ण परमात्मा कबीर बंदी छोड़ प्रत्येक युग में आते हैं। अब आपको गरीबदास परमेश्वर आदरणीय गरीबदास साहिब जी द्वारा परमेश्वर कबीर साहिब की जो लीला से परिचित होने के उपरांत जो ज्ञान सुनाया था, कहा था, वो कुछ वाणी सुनाता हूं। उसके बाद फिर आपको एक और अनमोल, एक अद्वितीय परमात्मा का जो चमत्कार जिसको कहते हैं वो अभी सुनाएंगे और उनको आपके सामने पर खड़े दिखाएंगे। जो भगवान काम किया करते हैं, जहां परमात्मा का रोल आता है वहां परमात्मा अपने काम को पक्का करता है, वो अभी सुनाएंगे। पहले ये अमृतवाणी सुनाता हूं। 84 बंधन कटे वो किन्हीं कल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोक सब टूटे जम जंजीरे। अनंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी ही जन्यान माए। शब्द स्वरूप साहेब धनी ही, शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाही। जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं ये अवगत पुरुष अलेख। सेवक होके अवतरे, सेवक होके उतरे, इस पृथ्वी माही, जीव उदाहरण जगत गुरु हो, बार बार बलि जाऊं। सेवक होकर एक दास बनकर यहां परमात्मा आए, कबीर दास, कबीर दास कहते हैं उनको। सेवक होकर उतरे वो परमपिता इस पृथ्वी के मां, और जीव उदाहरण जगत गुरु, मैं बार बार बलि जाऊं। गरीबदास जी कहते हैं जीवों का उद्धार करने वाले वो परमपिता जगत गुरु, यानी सारी सृष्टि को तत्व ज्ञान बताने वाले को जगत गुरु कहते हैं। मैं बार बार बलिहारी हूं उस परमपिता पर जिसने इतनी दया करी। हम तुच्छ जीवों का आकर के अपना ज्ञान आप ही बताया, आपका अपना भेद आप ही बता दिया। काशीपुरी कष्ट किया ये उतरे अदर अधार, मोमन को मुजरा हुआ वह जंगल में दीदार। मोमन मुसलमान को कहते मोमिन। कोट कोट किरण शशि भाने, सुधिये आसन अधर विमाने, पर सतपूर्ण ब्रह्म को हुए शीतल पिंड और प्राण। नीमा ने जब परमात्मा को स्पर्श किया यानी छुआ, सीने से लगाया, तो कहते हैं उस परमात्मा के स्पर्श मात्र से ही, छूने मात्र से ही उस माता, उस बहन के शरीर में इतनी शांति होगी जिसका वर्णन नहीं कर सकते। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंत, जगर मगर काया कर जानु दमक पद्म अनंत। गोदी लिया मुंह चूम के, मां ने जैसे अपने बच्चे का प्यार किया करती हैं, और उस परमात्मा की कितना सुंदर शरीर था। हेम रूप झलकंत, जैसे स्नो वाइट कहते हैं ना, स्नो वाइट यानी बर्फ जैसा सफेद। हेम रूप बर्फ की तरह इतनी सुंदर सफेद शरीर मालिक का था, और जगर मगर काया करे, इतना ऐसा झलक निकला थी उनके शरीर से, ऐसा इतना नूर था मालिक के शरीर का कि बहुत से पद्म झलक रहे हों। काशी उमटी गुल भया ये मोमिन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर। कोई तो कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश है, कोई कहीं इंद्र है, कोई कहीं कुबेर दिखा है हमने तो, कोई कहे ये इंद्र आया है, कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कोई कहते ईशे 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों ताप,
मोमन के डेरा लिया वो कहे कबीरा बाप। कितनी महिमा प्यारी गाई है गरीबदास साहिब जी ने कि भक्ति और मुक्ति को लेकर के वो परमात्मा उतरे थे। भक्ति मुक्ति ले उतरे वह मेटन तीनों ताप, यानी ऐसी भक्ति हमें देने आए थे जिससे तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। जैसे ये बेटी को कितनी तकलीफ थी, ये कर्म प्रारब्ध का जो कष्ट था ये मालिक ने कैंसिल कर दिया। ऐसी भक्ति और मुक्ति वो लेकर आए, हमारे तीनों तापों को नष्ट करके सतलोक ले जाएंगे। दूध न पीवे न अनभक वो न पालने झोलंत, अदर अमान ध्यान में कमल कला फूलंत। अब और थोड़ी सी एक कथा रहती है कि परमात्मा ने दूध नहीं पिया, 25 दिन हो गए ना अन्न खावे ना दूध पीवे। अब निम्मा दुखी होगी, ए भगवान अब ये बच्चा मरेगा, क्योंकि बच्चा 1-2 दिन 4 दिन दूध ना पीवा था फिर तो यही उम्मीद हो जाती है तो खत्म हो जाएगा। पूरी कोशिश कर ली, अंदर दूध नहीं जान दे किसी प्रकार भी। अब वो निम्मा फिर रोवे रोवे। अब वो पुजारी थी भगवान शिव की, रो रो के उसी को याद करती थी। न्यू बोली है भगवान इससे अच्छा तो यो ना देते पुत्र, वही बढ़िया था परमात्मा। अब लेकर देकर छीन रहे हो। पहले तो दुखी सुखी अपना जीवन हम व्यतीत कर रहे थे प्रभु, अब आपकी बेटी पे जिया नहीं जागा। यदि ये बालक मर गया तो गेल मरूंगी फांसी खा के, मैं जी नहीं सकती, मेरे लिए फिर संसार आसार हो जाएगा। इस प्रकार वो रो रो के सारी रात काटी। सुबेरा शिव भगवान अपने शिवलोक से एक ब्राह्मण रूप बना के उस नीरू के घर के सामने आके खड़ा हो गया और बोला बेटी क्यों रो रही हो। भगवान शिव बोले क्यों रो रही है बेटी। नीमा रोती रोती नहीं बोली, बोला नहीं गा, इतना कंठ उसका रुंधा हुआ था। शिव जी ने कहा बेटा बता क्या बात है, क्यों रो रही है। नीमा रोती हुई कहने लगी ब्राह्मण आप जाओ, मेरे दुख न मत सुनो, नहीं आप भी रो पड़ोगे, आप भी रोने लग जाओगे। ब्राह्मण रूप में प्रभु शिव जी ने कहा बेटी नो ऐसे कहते हैं अपना दुख दूसरे ने बता दे कुछ हल्का हो जाता है, हो सकता है मैं कोई समाधान कर दूं तेरा। रखना तेरे लेवल का समाधान ब्राह्मण मेरा नहीं है। फिर भी ब्राह्मण रूप में भगवान बोले कारण बता क्या बात है, क्यों रो रही है। तब रोती रोती कहने लगी कि पहले तो हमारे संतान नहीं थी, एक दिन मैंने अपने भगवान शंकर से प्रार्थना की थी, सच्चे दिल से रोई थी, उसी दिन कमल के फूल पर मुझे ये लाल दिया था। अब शिव जी को पता भी नहीं कौन लाल दे रखा था, क्योंकि था देने वाला तो कोई और है। फिर भी हम जिसकी पूजा करते हैं, जिसको हम इष्ट मानते हैं, उसको उसकी जितनी समर्थता है वो हमें लाभ अवश्य देता है। तो उस लड़के जी पहले तो हमारे संतान नहीं थी, फिर ये पुत्र मिला है, अब ये 25 दिन का हो गया, कुछ खाता ना पीता, इसलिए रो रही हूं कि ये बालक मरेगा, मैं भी साथ मरूंगी, जीऊं नहीं कति, मैंने पक्का इरादा कर रखा है, फांसी खाऊंगी। तब भगवान शिव ने कहा इस बालक को मुझे दे बेटी। अब नीमा ने उठा कर वो बालक जो दिया भगवान शिव को, तो ऐसे गोदी में लेकर हाथों में लेकर शिव जी ने बालक से की नजर में नजर मिलाई, तो कबीर परमात्मा ने कहा कि हे शिव भगवान इस मेरी माता को कहो कि एक कुंवारी गां मंगवा ले और आप उसके ऊपर हाथ रख देना, वो दूध देने लग जाएगी और फिर वो उस दूध को मैं पीऊंगा। ऐसे 7 बार वार्तालाप भगवान शिव की और नवजात शिशु रूप में परिपूर्ण परमात्मा की हुई। तब भगवान शिव ने कहा कि नीरू तेरा पति कहाँ है बेटी। तब उसने आवाज लगाई कि वो, तभी नीरू आ गया। उसे कहा कि बेटा ऐसे कर एक कुंवारी गां ले आ बछिया, और एक बढ़िया कोरा मटका ले आना, पात्र छोटा सा,
जिसमें 5-7 किलो दूध आ जावे, कुमार कहते हैं, ताजा लाना और शीघ्र आ जा। वो तो शीघ्र ही जा करके एक गाय ले आया, कुंवारी बछिया जो दूध छोड़ रही हो और नए दूध ना हुई हो, यानी बिल्कुल। तो इस प्रकार उस बछिया को ला करके खड़ा कर दिया। भगवान शिव जी ने उसके ऊपर हाथ रख दिया। उस बछिया के दूध बड़े लंबे लंबे थन हो गए, थनों से दूध अपने आप झरने लग गया। वो जो पात्र लाए थे मटका, छोटा सा घड़ा, उसको थनों के नीचे रख दिया, वो भर गया। जब अपने आप दूध बंद हो गया, प्रतिदिन वह गाय दूध देने लगेगी। और उस कंवारी गाय के दूध को परमात्मा ने पिया, तब नीमा के शांति हुई, परमात्मा बड़े होने लगे। अब यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 में है। उसमें क्या लिखा है कि वो शिशु रूप में प्रकट परमात्मा को जब वो प्रकट होता है पूर्ण ब्रह्म, तो उसकी परवरिश कुंवारी गायों के द्वारा होती है। एक पहचान बताई इस परम पिता की, ये देखिएगा। ये देखो, इन अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद नहीं करना आया, फिर भी सच्चाई को दबा नहीं पाए। ये है ऋग्वेद 9-10 मंडल। यहां देखना, इधर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का ये मंत्र नंबर नीचे देखना, 9, ये 9 है। इसमें लिखा है कि इमम माने उस, सोमम माने सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष। यहां लिखना था उस सत्पुरुष को, पूर्ण परमात्मा को। शिशुम माने कुमार अवस्था में, यानी बालकपन में ही, अभी सब प्रकार से अधन्या माने अहिंसनीय लिखा है। अधन्य माने बिना धनाई। हमारे इस हरियाणा में और खासकर रोहतक जिले में बिना धनाई गऊ ने, बिना धनाई यानी जो कभी नए दूध ना हुई हो, उसको अधन्या कहा करें। बिना धनाई कह देते, अधन्य कह ले। बिना यानी बिना नए दूध हुई कुंवारी, इसने अहिंस गौएं तृप्त करती हैं यानी पालन करती हैं उस बच्चे का, ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए। अथवा उक्त श्रद्धालु पुरुष को यहां भगवान लिखना चाहिए था, ऐसनीय वाणियां, अब वाणियां लिख दिया, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए संस्कृत करती हैं। इसका अर्थ यह है कि जब वो परमात्मा बालक रूप धारण करता है, जब वो बालक रूप धारण करके प्रकट होता, उस समय उसकी परवरिश कुंवारी गायों से होती है। बोलो सतगुरुदेव की।